बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा व तलबात। आज 22 जनवरी 2021 है और आज का ये लेक्चर उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है जो इस टाइम अफवाज पाकिस्तान के जुमला इम्तहानात इनिशियल टेस्ट ISSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं और स्पेशली वो स्टूडेंट जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं उनको चाहिए कि इस लेक्चर को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर सुनें। इसके अलावा बिलउमूम वो स्टूडेंट जो PCS CSS के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये लेक्चर बहुत अहम है। मुख्तलिफ़ ज़ावियों से आज हम बात करेंगे। बाज़ दफ़ा इंटरव्यू में पूछा जाता है आपसे कि आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी कौन सी है, तो अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं एक ही आंसर देते हैं, वो अल्लामा इकबाल का जवाब देते हैं। इस तरह शायर के बारे में पूछा तो अल्लामा इकबाल साहब का नाम लेते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि अल्लामा इकबाल वाकई ग्रेट पर्सनैलिटी हैं। तो अल्लामा इकबाल का अगर आप तज़किरा करेंगे, उन्हें बताएंगे कि अल्लामा इकबाल हमारी फेवरेट पर्सनैलिटी है, तो इकबाल साहब के बारे में कुछ आपको मालूमात भी होनी चाहिए। फिर सिर्फ ये नहीं कि आप कहाँ पैदा हुई हैं, कहाँ आपने तालीम हासिल की, बल्कि आपके असल नज़रियात हैं, जैसे खुदी का नज़रिया है, मर्द मोमिन का नज़रिया है, इश्क का नज़रिया है, सियासत के बारे में नज़रिया, औरत के बारे में आपके ख़यालात, इस तरह ज़िंदगी और मौत के बारे में आपके क्या ख़यालात हैं, इस बारे में मुकम्मल आगाही का होना ज़रूरी है। तो इस पर हम बात करेंगे अल्लामा इकबाल के नज़रिए हयात व ममात पे। पहले वीडियोज़ मैंने रिकॉर्ड की हुई हैं। अल्लामा इकबाल का नज़रिया खुदी डिटेल में बात किया, खुदी क्या है, खुदी के कितने लवाजमात हैं, कितने दर्जे हैं, मर्द मोमिन किसे कहते हैं, इश्क का नज़रिया क्या है, इन पे दलाइल के साथ बात हुई है। आज हयात व ममात पे बात करेंगे इकबाल के नज़रिए को सामने रखते हुए। इसके अलावा एस्से आ रहा है ISSB में, ISSB के जो स्टूडेंट एस्से राइटिंग, तो कुछ टॉपिक्स में लिखवाऊँगा आप लोगों को। आगे वीकेंड है तो आपको चाहिए कि उस पर लिखें, ऐसे लिख के भाई मुझे आप व्हाट्सएप कीजिएगा, चेक मैं करूँगा कि कैसे आपने लिखे हैं। ऐसे के अलावा ऑब्स्टिकल्स के बारे में स्टूडेंट पूछते हैं, तो ऑब्स्टिकल्स पे हमने कुछ वीडियोस बनाई हुई हैं ऑलरेडी, तो कुछ आपको उस हवाले से भी आगाही देंगे। ऑब्स्टिकल्स के हवाले से जो मेन पॉइंट्स मैं आपको लिखवाऊंगा आज ही के लेक्चर में। उसके बाद हम वर्बल और नॉन वर्बल करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अल्लामा इकबाल साहब के बारे में, हयात व ममात का नज़रिया। हयात कहते हैं ज़िंदगी को, ममात कहते हैं मौत को। कि अल्लामा इकबाल मौत और ज़िंदगी को कैसे लेते थे, तो उनके अशार को मद्देनज़र रखते हुए, सामने रखते हुए बात करेंगे। आगे मशहूर नज़्म है बच्चे की दुआ, जिसका पहला ही शेर है जो मतलब है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। तो अल्लामा इकबाल कहते हैं ज़िंदगी हमारी शम्मा की तरह होनी चाहिए। शम्मा क्या है? शम्मा रोशनी पहुंचाती है, ख़ुद तो जलती है, ख़ुद तो तकलीफ़ सहती है, लेकिन मुआशरे में दूसरों को रोशनी पहुंचाती है, फ़ायदा पहुंचा रही है। तो हमारी जो लाइफ है, ज़िंदगी, मर्द मोमिन की जो ज़िंदगी है, वो भी शम्मा की तरह होनी चाहिए, दूसरों को फ़ायदा पहुंचाना चाहिए, कि यही हमारी दुआ है, यही तमन्ना है। और वो ज़िंदगी जो फ़ायदा ना दे तो उससे मौत बेहतर है। अल्लामा इकबाल का ये नज़रिया है। फिर इसी में आपने बच्चे की दुआ में एक शेर है कि ज़िंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब। हमारी ज़िंदगी इल्म की जुस्तजू में बसर होनी चाहिए, तरबियत और इल्म साथ साथ। सिर्फ ये नहीं कि इल्म हासिल करें फिर तरबियत ना हो। ऐसा इल्म जो हमें बासलीका बनाए, ऐसा इल्म जो हमें एक अच्छा इंसान बनाए, जो हमें सिविलाइज करे, महज़ब इंसान बनाए, और उस इल्म के ज़रिए से हम अपनी भी तरबियत करें और सोसाइटी की भी तरबियत करें। तो ये आप दुआ करते हुए हमें नज़र आते हैं इकबाल साहब कि ज़िंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या। इल्म के लिए मैं मरना चाहता हूँ, मर मिटना चाहता हूँ। मेरी ज़िंदगी सरापा इल्म हो, सरापा जुस्तजू इल्म हो, और इल्म के लिए मैं जीऊँ, इल्म के लिए मरूँ, इल्म को फैलाऊँ। तो ये आपकी ख्वाहिश थी। अपने बारे में कह रहे हैं, मुराद इससे ये कि मिल्लत इस्लामिया की बात कर रहे हैं।
फिर इकबाल ज़िंदगी के फ़लसफ़े को पेश करते हुए नजर आते हैं। गज़ल का शेर है। उलमा इकबाल उर्दू के वाहिद शायर हैं, ये आपके नॉलेज में होना चाहिए कि जब आप नज़म लिखते हैं तो ऐसा लगता है कि आप नज़म गोश शायर हैं, जब आप गज़ल लिखते हैं तो ऐसा लगता है गज़ल गोश शायर हैं। जो नज़म का अपना मिजाज है, गज़ल का अपना मिजाज है, जो गज़ल को शायर है वो गज़ल ही अच्छी लिख सकता है, नज़म नहीं लिख सकता। इस तरह जो नज़म का शायर है वो गज़ल नहीं लिख सकता। दोनों के मिजाज में फ़र्क है। उलमा इकबाल को वाहिद ये मुल्क का हासिल है, उर्दू का वाहिद मैं शायर कहता हूँ जो गज़ल नज़म दोनों में रवान दवा नजर है। गज़ल पढ़ते हैं ऐसा लगता है गज़ल के शायर हैं, नज़म पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है नहीं गज़ल नहीं लिख सकते होंगे बल्कि आप नज़म के शायर हैं। तो गज़ल का आपका शेर है, ज़िंदगी इंसान की एक दम के सिवा कुछ भी नहीं, ज़िंदगी इंसान की एक दम के सिवा कुछ भी नहीं, दम हवा की मौज है रम के सिवा कुछ भी नहीं। रम का मतलब क्या है? ज़िंदगी की जद्दोजहद, कोशिश, मुसलसल लगातार मेहनत, और लगातार मेहनत ही को उलमा इकबाल साहब फरमाते हैं इश्क है। मकसद की लगन का नाम इश्क है। एक टारगेट रखना चाहिए, ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद होना चाहिए, उस मकसद की जो लगन है उसको इश्क कहते हैं, और जो लगन के लिए जो जुस्तजू करते हैं, जो कोशिश की जाती है, उसको इकबाल साहब फरमाते हैं ज़िंदगी है, लाइफ है। फिर ज़िंदगी की बेसवादी के हवाले से बहुत से शायरों ने लिखा, इकबाल ने भी लिखा कि ज़िंदगी इंसान की है मानदे मुर्गे खुश नवा, ज़िंदगी इंसान की है मानदे मुर्गे खुश नवा, शाख पर बैठा कोई दम चहचहाया उड़ गया। फिर इस्लामी टच, चूँकि मिलत इस्लामिया की शायर इकबाल साहब, कि मरने वाले मरते हैं लेकिन फना होते नहीं, मरने वाले मरते हैं लेकिन फना होते नहीं, ये हकीकत में कभी हमसे जुदा होते नहीं, ये हकीकत में कभी हमसे जुदा होते नहीं। इसी हवाले से दूसरा शेर आप समझ जाएंगे कि क्या कहना चाहते हैं इकबाल साहब, कि मौत को समझें गाफिल इख्तिताम ज़िंदगी, मौत को समझें गाफिल इख्तिताम ज़िंदगी, है ये शाम ज़िंदगी सुबह दवाम ज़िंदगी, कि मौत तो एक शाम है ज़िंदगी की, सवेरा तो आगे आना है, जो हमारा नज़रिया आगे मुसलमानों का, असल ज़िंदगी तो आगे ज़िंदगी है। ये तो एक मतलब वक्फ़ा है, इस वक्फे के बाद ब्रेक लगेगी, ब्रेक के बाद आगे हमने असल ज़िंदगी में आगे जाना है। कितनी मुश्किल है ज़िंदगी किस कदर आसान है मौत, कितनी मुश्किल है ज़िंदगी, कितनी मुश्किल ज़िंदगी है किस कदर आसान है मौत, गुलशन हस्ती में मानदे नसीम अर्जा है मौत, कि लोग आ रहे हैं फौत होते जा रहे हैं। अभी अब देखना ऑब्जर्वेशन किया करें, आम जो एज है हमारी कितनी है, 40 से 60 साल, ज़्यादा लोग फौत होते हैं। समझ लें कि 50-60 साल के बाद ज़मीन निकल रही है, और 50-60 साल के बाद 7-8 अरब लोग ज़रा ज़मीन जा रहे हैं, और 7-8 अरब लोग नए आ रहे हैं। कामयाब हुआ है जो ज़िंदगी को समझे, इसके फ़लसफ़े को समझे, कायनात को समझे, अपने पे गौर करें, और हम जो मुसलमान हैं, हमें जो तालीमात दी गई हमने उसको ओबे करना है। दमे ज़िंदगी रमे ज़िंदगी गमे ज़िंदगी समय ज़िंदगी, गमे रम न कर समय गम न खा के यही है शान कलंदरी। ये इकबाल का एक शेर। अलग अलग कैटेगराइज किया करें, इश्क के अलग शेर लिखें, खुदी के अलग शेर लिखें, इस तरह ज़िंदगी और मौत के हवाले से जो इकबाल के अशार हैं वो अलग से आप पोर्शन बनाएं। खिज़्र राह आपकी नज़म है, तवील नज़मों में आती है नज़म, उसमें फरमाते हैं, बरतर अज अंदेश है सूदो ज़्यां है ज़िंदगी, है कभी जां और कभी तस्लीम जां है ज़िंदगी, तू इसे पैमाने अमरोज़ फ़रदा से न नाप, जाविदा पेहम दवां हर दम जवां है ज़िंदगी, अपनी ज़िंदगी अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है, अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है, सिर आदम है ज़मीर कुन फ़कां है ज़िंदगी, जिंदगानी की हकीकत कोहकन के दिल से पूछ, जुए शीरो तेशो संगे गिरा है ज़िंदगी। फिर आगे इसी के कुछ शेर हैं, कुलज़मे हस्ती से तू उबरा है मानदे है बाब, इस ज़िया खाने में तेरा इम्तिहान है ज़िंदगी। इसी तरह तुलू इस्लाम में ज़िंदगी के बारे में इकबाल ने बहुत खूबसूरत शेर लिखा जो अक्सर पढ़ता रहता हूँ मैं, जहाँ में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले, यानी कि नाकामी नहीं होती। अगर एक जगह वो डूबते हैं नजर आते, कहीं तुलू हो रहे हैं। कौन? अहले ईमान, ईमान वाले को कभी नाकामी हो ही नहीं सकती। फिर गज़ल का शेर इकबाल के ज़िंदगी के हवाले से
कि तेरी ज़िंदगी इसी से, तेरी आबरू इसी से, तेरी ज़िंदगी इसी से, तेरी आबरू इसी से, जो रही खुदी तो शाही, ना रही तो रूसी आई। असल ज़िंदगी में क्या खुदी है, अगर खुदी है तो शाही है, बादशाह है तुम, अगर खुदी चली जाए तो रूसी आई है, बदनामी है। ए तायर ला होती उस रिस्क से मौत अच्छी, ए तायर ला होती उस रिस्क से मौत अच्छी, जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। मस्जिद कुर्तबा है, कुर्तबा पढ़ते हैं बाज़ लोग, इसमें एक शेर है, सिलसिला रूज़ शब नक्श गरे हादसात, रोज़ नहीं है अच्छा लफ्ज़, रेप पेश है, असली तलफ़ुज़ है, सिलसिला रूज़ शब नक्श गरे हादसात, सिलसिला रूज़ शब असल हयात ममात। एक बहुत खूबसूरत शेर है। इनकलाबी सोच होनी चाहिए, इनकलाबी बनना होना चाहिए, कुछ करना चाहिए माशरे के लिए। आए तो पता चले कि हम जिंदा थे, हम हैं, जिंदा हैं, मरे हुए की तरह नहीं, मरे हुए की तरह जीना नहीं चाहिए। बाद लोग मरे हुए की मौत जो है ना, मुर्दों की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। कि जिसमें ना हो इनकलाब मौत है वो ज़िंदगी, जिसमें ना हो इनकलाब मौत है वो ज़िंदगी, रुए उमम की हयात कश्मकश इनकलाब, रुए उमम की हयात कश्मकश इनकलाब। इस तरह हयात अब्दी एक नज़म है, 2 शेर में पढ़ूंगा यहाँ पे हयात अब्दी के, कि जिंदगानी सदफ कतरे नेसा है खुदी, वो सदफ क्या जो कतरे को गोहर कर ना सके, हो अगर खुद नगर हो खुद गर वो खुदगीर खुदी, ये भी मुमकिन है कि तुम मौत से भी मर ना सके। फिर इकबाल के एक शेर, कि मर्द खुदा का अमल इश्क से साहिब फ़रोग, इश्क है असले हयात, मौत है इस पर हराम। तो कुछ शेर मैंने पढ़े ज़िंदगी और मौत, कोई पूछे आपसे इंटरव्यू में तो आपको इनमें से 21-22 मैंने शेर पढ़े आपके सामने, आपको 3-4 भी आप याद करें तशरीह के साथ तो आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। एक बात तो ये, इकबाल के हवाले से इंशाल्लाह हम गाए बगाए लेक्चर देते रहेंगे आपको, अलिफ से लेके ये तक मैंने इकबाल के शेर जो है लिखे हैं, पूरे कुलियात इकबाल को सामने रख के उसको इंशाल्लाह कंपोज करवाएंगे, पब्लिश करवाऊँगा उस बुक को, वो काम हो चुके हैं, हाथ से लिखे जा चुके हैं। तो कुछ शेर मैंने स्टार्ट किए थे, इसमें प्लेलिस्ट में जाएं आप, तो अलिफ से अलग शेर हैं अच्छे जो अशार हैं इकबाल के, जो इकबाल के तो खैर हर शेर ही अच्छा है, लेकिन जो मुझे पसंद थे तो अलिफ वाले शेर मैंने उस पर वीडियो बनाई है, बे से स्टार्ट होने वालों पे जितने अशार उस पर वीडियो बनाई है, पे ते पे, इस तरह मैंने स्टार्ट की हुआ वो एक अलग वो प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं। उन बच्चों के लिए जो बैतबाजी के इकबाल शनासी के हवाले से और बैतबाजी के हवाले से जो शौक़ रखते हैं, तो उनके लिए हमने इस पर कोशिश की है। नेक्स्ट बच्चे आ गया ये ISSB के हवाले से, इंडिविजुअल टास्क एंड ऑब्स्टिकल्स। टोटल ऑब्स्टिकल्स कितने होते हैं ISSB में? 9 ऑब्स्टिकल्स हैं। ऑब्स्टिकल्स एरिया में आप गए, देखे ऑब्स्टिकल्स, बाज़ बच्चे गए हैं, तो इसमें कुछ टिप्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ ऑब्स्टिकल्स के हवाले से। अगर ना ड्यूरिंग ऑब्स्टिकल्स जिस्म पे अगर खराशे लग जाएँ रस्से की वजह से, ज़ख्मी हो जाते हैं, जैसे बच्चे हो जाते हैं, तो बैठना नहीं है आपने, छोटी मोटी चोट लगती रहती है, छोटी मोटी खराश लगेगी, आएगी, ठीक है। तो स्क्रैचेस आ जाएँ तो उसमें वरी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्राई नहीं करना, चीखना नहीं है, ठीक है। यह हल्का फुल्का ज़ख्मी इंसान को करता है रस्सा, स्पेशली रोप। अगर आपने सही तरीके से उसको तरीका नहीं आता रोप करने का, तो आप ज़रा के हाथ पाँव ज़ख्मी करोगे। लेकिन आपने ज़ख्मी होने के बावजूद भी कोशिश करते रहना है कि टारगेट जो है इसको मैंने करना है। ये नहीं कि उधर बैठ गए शोर रोना शुरू कर दें, चीखना कि बहुत तकलीफ़ होगी, वो तो हर एक को, ज़रा ट्रेन तो आप लोग हैं नहीं, ठीक है, जो ट्रेन होते हैं उनको भी खराश मराश आ जाती है। तो इस हवाले से एक पहला पॉइंट ये है। फिर ट्राई टू गो फॉर द टास्क इन अ सीक्वेंस, एक तरतीब से जाओ, सीक्वेंस के साथ करें। अगर टायर के साथ ही टायर आपने किया है, टायर के साथ जिग जैग है तो जिग जैग को करें, फिर हाई जंप है तो हाई जंप को करो, मिसाल में दे रहा हूँ, ठीक है। ये नहीं कि दूर वाला आप पहले कर रहे हो, नज़दीक वाला बाद में कर रहे हैं। तो एक तरतीब, एक सीक्वेंस के साथ जाएं। प्रैक्टिस आपकी सारों की होनी चाहिए, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके जाएं। इफ़ यू फेल टू क्रॉस एन ऑब्स्टिकल वंस, ट्राई अगेन एंड अगेन, बट इफ़ यू कांट डू इट इन द थर्ड अटेम्प्ट देन लीव इट एंड गो फॉर द नेक्स्ट। 2 दफ़ा तो ट्राई करें ना,
2-3 दफ़ा ट्राई करने चाहिए। यानी कि पहली दफ़ा उसमें आउट ऑफ बाउंड एरिया के साथ जिस्म लग गया तो आप छोड़ के आगे जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना, बल्कि 2 दफ़ा मज़ीद ट्राई करें। तीसरी दफ़ा नहीं हो तो फिर आगे जाओ। क्लियर हो गई बात? और सबसे ज़्यादा आपने किसकी प्रैक्टिस करनी है? क्लाइंबिंग रोप और पाँव के साथ मैंने बताया था किस तरीके से, इस पर वीडियो बनी हुई है। बाद बच्चे मतलब सीधे जाते हैं, उतरते हैं एकदम, छोड़ते नहीं है हाथ को, इस तरह छोड़ के नीचे उतरना है, फिर ज़ख्मी नहीं होंगे। अगर एकदम नीचे आएंगे तो आपके ये हाथ हथेलियाँ जो हैं इस पर फिर मतलब ज़ख्म लग सकते हैं। बहुत स्टूडेंट डरते हैं मंकी ब्रिज से ज़्यादा जो है, और कुछ भी नहीं है मंकी ब्रिज, देख लिया था आपने, गिरोगे नहीं उससे, तो बैलेंस होता है। तो पाँव आप रख के सीधा आगे चले जाए मंकी ब्रिज, ठीक है। डिफ़िकल्ट ज़रूर है, लेकिन आपने घबराना नहीं है कि कैसे करूं। इस तरह टार्जन स्विंग है, जो टार्जन स्विंग, एक प्रसा पकड़ के एक फट्टे से दूसरे फट्टे पे जाते हैं, वो बहुत आसान है। थोड़ा बॉडी को पीछे करके और पीछे होके पूरे तेज़ी के साथ अपने फुल आपने पुश करना है अपने बॉडी को, और आगे टांगे पहले आपने ऊपर रख लेनी है, फिर जो इन टांगे रखेंगे आपने रोप को छोड़ देना है, रोप को पकड़े नहीं रखना, पकड़ोगे फिर पीछे की तरफ आओगे। तो हर चीज़ की एक टेक्निक होती है। अगर अवेलेबल नहीं है आपके सिटीज़ में कहीं ऑब्स्टिकल्स, तो फिर थोड़ा आइडिया हो जाता है बंदे को किस तरीके से मैंने ऑब्स्टिकल्स करने हैं। कुछ चीज़ें नोट्स में डिटेल में दी हुई हैं हर एक की पिक्चर के साथ। हाई जंप, हाई जंप इज़ नॉट एन इशू इफ़ यू टेक्स अ लॉन्ग रन अप। क्लियर, समझ आ गई बात? और दौड़ क्या बातें हैं, हाई जंप कोई इशू नहीं, दौड़ोगे नहीं तो फिर इशू बन जाएगा, फिर प्रॉब्लम है, क्योंकि फिर जंप लगाना उसे मुश्किल होगा। और इसलिए प्रैक्टिस आपने रनिंग की करनी है, प्रैक्टिस अपने बॉडी को फिट करने की करनी है। जितना आप स्मार्ट होंगे, स्लिम होंगे, उतने आसानी से ऑब्स्टिकल्स क्लियर कर जाएंगे। फाउल क्या है? फाउल आपको बताएंगे आपके जीटीओ कि ये फाउल आउट ऑफ बाउंड एरिया है। रेड जो कलर होगा उसको टच जिस्म करेगा तो फाउल हो जाएगा, मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। तो मैंने जैसे पहले बताया कि फाउल हो जाए तो दोबारा अटैम्प्ट करें, उसी को दोबारा करने की कोशिश करें, लेकिन ये नहीं कि जीटीओ को डिसीव करें कि उधर देख रहे हैं या उसने चश्मे पहने हुए हैं, ठीक है, बातें कर रहे हैं किसी साइकोलॉजिस्ट के साथ, तो आप समझें कि उसने देखा नहीं है, मैं डाज करके आगे चला। नहीं, ऐसा नहीं करना आपने, डाजर नहीं बनना, पकड़े जाओगे, डिसीव नहीं करना, धोखा नहीं, ठीक है, क्योंकि ही माइट हैव नॉट सीन इट, शायद देखे शायद ना देखे, लेकिन फिर भी आपने ईमानदारी से करना। टोटल ऑब्स्टिकल्स कितने हैं? 9 ऑब्स्टिकल। These 9 obstacles are not so much difficult, very simple. The time allowed will be 2 minutes and each obstacle have different marks. कितने नंबर हैं वो भी मैंने उसमें डिटेल में हर एक के नंबर दिए हुए हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि 2 मिनट्स के अंदर 9 ऑब्स्टिकल कर लें। अगर आप सारे कर ले तो दोबारा भी कर सकते हैं ऑब्स्टिकल्स। तो ये नोट मैंने जो दोबारा बता रहा हूँ, रेड कलर जो आउट ऑफ बाउंड है, ठीक है, इफ यू टच इट देन इट इज कंसीडर्ड एज अ फाउल एंड देन यू हैव टू डू इट अगेन ऑन योर ओन इंटरेस्ट। नाइन कौन कौन से हैं फिर मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 डिच है। डिच कितना है? 7 फुट और 6 इंच विद 4 फीट डेप्थ। 7 फीट 6 इंचेस इसकी क्या है? हाँ जी, और 4 फीट क्या इसकी डेप्थ है? 4 फुट नीचे और 7 फुट 6 इंच इसकी लंबाई है। इसकी प्रैक्टिस करें, ग्राउंड अवेलेबल है, मुख्तलिफ स्कूलों में जाकर प्रैक्टिस करें इसकी। अगर छलांग लगा नीचे 4 फुट नहीं 10 फुट भी हो तो आप लगा लो, हाइट से नहीं घबराना इससे। इसकी क्या टिप है? रन एंड फोकस एट द फिनिशिंग एंड ऑफ द डिच, डोंट लुक इनसाइड द डिच व्हाइल जंपिंग अदरवाइज यू विल बी इन ट्रबल। नीचे नहीं देखना, अगर गड्ढे के अंदर देखोगे फिर क्या होगा? ट्रबल आ जाएगी, मुश्किल आ जाएगी, नफ्सियाती लिहाज से कर नहीं पाओगे। आपने सीधा आगे देखना है,
आगे दे के जंप लगा लेना 7 फुट, इतना कोई डिफिकल्ट है नहीं। ये डर रहा कि नीचे कितना गहराई है, मैं गिर ना जाऊं, फिर तो नहीं कर सकते। नेक्स्ट है बॉक्सिंग रिंग। बॉक्सिंग रिंग बहुत ईजी है, और इसमें बस ये कोशिश करनी है बॉक्सिंग रिंग में फाउल ना हो। जिस्म का ऐसा टच करेगा तो क्या हो जाएगा, फाउल हो जाएगा। अगर टच कर जाता है दोबारा वो करने में। तीसरा है जिग जैग। जिग जैग हमने वहाँ बड़े ऊंचे ऊंचे होते हैं जिग जैग, और यह कि वुडन प्लैंक्स हैं, ये लकड़ी की बनी हुई प्लैंक्स है, उसके ऊपर से आपने चढ़ के आगे छलांग लगा देनी है। और रनिंग कर क्या होना है इस पे, पीछे से दौड़ते हुए, ये नहीं कि ढीला खड़े होकर आपने स्टार्ट, नहीं ऐसा नहीं करना, रनिंग करते हुए जाना है। बैलेंस अपने आपको जिस्म को तवाज़ुन नहीं खोना, पाँव को सीधा रखना है और तेज़ी के साथ आपने इसको क्रॉस करना है, ठीक है, चाहे उसकी ऊंचाई जितनी भी हो। नेक्स्ट है नंबर 5 टार्जन स्विंग। टार्जन स्विंग कौन सा है, किया था आपने हसन? कौन से वाला था? टार्जन स्विंग रस्सी की मदद से एक फटे के ऊपर चढ़ के दूसरी तरफ जाना, स्विंग करके, वो जैसे पहले बताया उसका तरीका मैंने बता दिया। पासिंग थ्रू टायर, टायर के अंदर से गुजरना, इसमें आसान तरीका है कि ऊपर जंप लगाएं, रस्सी को ऊपर से पकड़ें, बॉडी थोड़ा ऊपर पुश करके सबसे पहले क्या क्रॉस करना है आपने, दोनों पाँव मिला के दोनों पाँव को पहले क्रॉस करना है। पाँव क्रॉस कर आराम से निकल जाना, फिर छोड़ दोगे निकल जाओगे। तो बहुत बच्चे यहाँ फंस जाते हैं टायर के अंदर, क्यों प्रैक्टिस नहीं होती। हैंगिंग ब्रिज, ये कौन सा है? हैंगिंग ब्रिज किया था हम, कौन से वाले? एक रस्सी ऊपर होगी, एक नीचे होगी, नीचे वाले पे चलना है, ऊपर वाले को पकड़ना है, ठीक है, यही है ना? या मंकी ब्रिज है वो? मंकी, ये कौन सा हैंगिंग ब्रिज? सर वो जो ऊपर चढ़ के और एक ब्रिज को, छोटा सा ब्रिज होगा और उसको जो है ना 4 जंजीरों के साथ वो फटा छोटा, हाँ जो दिखाया था उन्होंने, ठीक है, उसको आराम से आपने पजल नहीं होना, पाँव गिरोगे नहीं, एक ये है। फिर मंकी ब्रिज मैंने बता दिया, एक रस्सा ऊपर है एक नीचे है, तो इसको आपने क्रॉस करना है। और अमूमन जो रोप्स है ये दोनों कितनी फीट होती है, 14 फीट, 14 फुट लंबा रस्सा होता है दोनों रस्से। तो इसको सामने देखना है आपने, और लंबे लंबे कदम लेने हैं, कदम लंबे होने चाहिए, छोटे कदमों के साथ जाओगे, नीचे देखो कदम की तरफ, पाँव की तरफ देखो तो गिरोगे। फिर सामने देखना है, बिल्कुल स्ट्रेट सामने, रस्से को स्ट्रेट होकर नहीं करना, बल्कि सामने, बिल्कुल सामने ग्राउंड की तरफ देख के आपने मुतवाज़ी जाना है। नेक्स्ट लास्ट रोप क्लाइंबिंग। रस्सा कितना होता है, ये 9 फुट का होता है, 9 फुट का रस्सा है, और इसके लिए मेन जो चीज़ है वो आपका स्टेमिना है। अगर स्टेमिना नहीं है तो फिर मुश्किल हो जाएगा। स्टेमिना इंक्रीज़ करने के लिए वही एक्सरसाइज है, सुबह शाम एक्सरसाइज जिस तरह हम लोग कर रहे हैं वो करते रहें, कंटिन्यू रखें तो इंशाल्लाह ताला। और बेहतर इसकी एक्सरसाइज है चिनअप्स। चिनअप्स आप करें, जो जिसकी चिनअप्स ठीक हैं वो, उसके लिए ये रस्सा बहुत आसान है, उसके आप मसल मजबूत हैं। चिनअप की ज़्यादा प्रैक्टिस करें, अगर चिनअप्स आपके अच्छे नहीं हैं तो ये फिर यहाँ प्रॉब्लम होगा इसमें रस्से में। तो ये तो कुछ मैंने आपको बता दिए ऑब्स्टिकल्स के बारे में। नेक्स्ट मैंने क्या कहा था, ऐसे आ रहा है। ऐसे कौन कौन से हैं? अभी आप लोगों ने जो ISB की तैयारी वाले स्टूडेंट्स हैं, 2 दिन आपने लिख के मुझे दिखाना है, ऐसे इंग्लिश में लिखना है। ऐसे उर्दू में नहीं है बल्कि ऐसे इंग्लिश में है, और इन्हीं पे हम इंशाल्लाह डिस्कशन भी कर लेंगे, अच्छा लेक्चरेट भी कर लेंगे, ताकि आपकी तीनों प्रैक्टिस हो जाए। ऐसे की प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी, लेक्चरेट की भी हो जाएगी, डिस्कशन की भी हो जाएगी। उर्दू में मैं टॉपिक बता रहा हूँ, इसको आपने इंग्लिश में लिखना है। डिस्कशन उर्दू में कर लेंगे, ऐसे इंग्लिश में लिखो, लेक्चरेट भी इंग्लिश में करना है, ठीक है। तो एक डिस्कशन उर्दू में आ रही है, एक इंग्लिश में आ रही है, लेक्चरेट कंप्लीट इंग्लिश में है जी। पहला है, लिखें, आसान लिखवा रहा हूँ ताकि आपके लिए इजी हो। क्या आजकल के बच्चे ज़्यादा नाफरमान हैं? पहले ऐसे किस पे लिखना है, क्या आजकल के बच्चे ज़्यादा नाफरमान हैं, और इसी पे आपने डिस्कशन भी बच्चे करने हैं, ठीक है। 2 दिन आपने पॉइंट्स लिखने हैं, बेहतरीन, टू द पॉइंट, आई कांटेक्ट, सबको फेस करना है, आवाज़ की टोन,
कॉन्फिडेंस, और क्या है, रवानी होनी चाहिए गुफ्तगू में, रवानी आ नहीं करना, ठीक है, सही, कोई आपके स्पीड ब्रेकर नहीं आने चाहिए। दूसरा लिखिए मेहनत, हार्ड वर्किंग, ये आप सब लिखो। अच्छा, इनिशियल वाली भी तैयारी करें, कॉन्फिडेंस आएगा, यहाँ डिस्कशन करोगे तो डेली आपने भी करनी है। इनिशियल अभी मैं कराऊंगा आपसे, डिस्कशन कराऊंगा किसी टॉपिक पे, उसके बाद फिर हम चलेंगे नेक्स्ट पोर्शन की तरफ, वर्बल नॉन वर्बल की। नेक्स्ट लिखें, क्या लड़कियां लड़कों से ज़्यादा काबिल हैं? क्या लड़कियां लड़कों से ज़्यादा काबिल हैं? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, वाइल्ड लाइफ क्या होती है? जंगली हयात की का तहफ़्फ़ुज़, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। कामयाबी के लिए खुद एतमाद होना क्या बहुत ज़रूरी है? कामयाबी के लिए खुद एतमाद यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना क्या बहुत ज़रूरी है, या क्या किस्मत होती है? कामयाबी के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस इज मच नेसेसरी और नॉट? The next is the relationship between Pakistan and Saudi Arabia. The relationship between Pakistan and Saudi Arab, Saudiya, KSA. The next is qualities of good leader, या qualities of leadership. Qualities of leadership. Leadership. Importance of sports. एक एक ऐसे ज़रूरी है बेटा, अगर ये आप तैयार कर लेते हो ना, इंशाल्लाह लेक्चरेट भी आपका क्लियर होगा, डिस्कशन वाला भी हो जाएगा और ऐसे वाला भी हो जाएगा। अगर इन पे आप कर यहाँ से पॉइंट्स उधर कोई भी देने टॉपिक्स, आप इतनी तैयारी की हुई होगी मुख्तलिफ जावियों से, तो उधर भी बोल लोगे, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, और ऐसे बाद इनिशियल सेंटर में भी लिखाया जा रहा है, ये आपको नॉलेज होना चाहिए, इसलिए इनिशियल टेस्ट में भी आपने तैयार करना है ये। नेक्स्ट, हमारे असातिज़ा किराम, आवर टीचर्स, आवर रिस्पेक्टेड टीचर्स, रिस्पेक्टेबल टीचर, रिस्पेक्टेड, इसी के साथ माई बेस्ट टीचर। नेक्स्ट, क्या मुश्किल के वक्त झूठ बोलना चाहिए? क्या मुश्किल के वक्त झूठ बोलना चाहिए? नेक्स्ट है यूट्यूब के मुआशरे पर असरात, इफेक्ट्स ऑफ यूट्यूब ऑन सोसाइटी। आप दोनों हवाले से बात करें, फायदे भी कर सकते हो, नुकसान भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, आया आप उसके हक में हो नहीं हो, ये तो आप अपनी सोच है ना। नेक्स्ट, नीयत साफ मंजिल आसान, नीयत साफ मंजिल आसान। नेक्स्ट, पाकिस्तान का नया नक्शा और कश्मीर, न्यू मैप ऑफ पाकिस्तान एंड कश्मीर। क्या बच्चों को मोबाइल फोन देना चाहिए या नहीं? क्या बच्चों को, और आप बेहतर यही है कि एक अलग से रजिस्टर मेंटेन करें, जो है ना ये टॉपिक जो लिखवा रहा हूँ, ये आपके लेक्चरेट में भी काम आएंगे, डिस्कशन में भी काम आएंगे, ऐसे में भी काम आएंगे। इस पे आप पॉइंट्स लिखो, एटलीस्ट वन पेज लिखना चाहिए कम से कम, पॉइंट्स की शक्ल में बोलेंगे फिर आप खुद। नेक्स्ट है कोरोना वायरस और मीडिया का किरदार, कोरोना वायरस एंड रोल ऑफ मीडिया या सोशल मीडिया। नेक्स्ट, इल्म व अमल, नेक्स्ट, ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। नेक्स्ट, ईद उल अज़हा और कुर्बानी का मकसद, आप तो साफ़ी हो ना आमिर, इस पे आप अच्छे आर्टिकल लिखने अखबारों में देना, ठीक है, सब पे ना, हाँ जितना लिख सकते हो। नेक्स्ट, ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना है, ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। नेक्स्ट, पाकिस्तानी सकाफत, कल्चर ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट, सी पैक,
नेक्स्ट, तैयारी के बगैर इनिशियल टेस्ट देना चाहिए या नहीं? तैयारी के बगैर इनिशियल टेस्ट देना चाहिए या नहीं? नेक्स्ट, मैंने इनिशियल टेस्ट की प्रिपरेशन कहाँ से की? मैंने इनिशियल टेस्ट की प्रिपरेशन, ये आ चुके हैं ऐसे, इनिशियल सेंटर में आ चुके हैं क्या सर आप कि मैंने इनिशियल टेस्ट की प्रिपरेशन कहाँ से की, इस पे ऐसे लिखें। नेक्स्ट, मेरी ज़िंदगी का खुशगवार लम्हा, और उसके ने क्या बताया था उस दिन बच्चे ने? शॉकिंग पॉइंट, क्या शॉकिंग न्यूज़, शॉकिंग न्यूज़ ऑफ माई लाइफ, ये भी लिख लो, शॉकिंग न्यूज़ ऑफ, यानी कि ज़िंदगी में एक ऐसी न्यूज़, खबर जिसको सुन के मैं एकदम शॉक हो गया, परेशान हो गया, हक्का बक्का हो गया, चमका दिया जिसने मुझे। इस पे भी आपने लिखना है। नेक्स्ट, गिरते हैं शाह सवारी मैदान जंग में, गिरते हैं शाह सवारी मैदान जंग में। नेक्स्ट, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है, पाकिस्तान के हवाले से कोई भी अच्छा आर्टिकल पाकिस्तान पे, सबसे पहले पाकिस्तान, पाकिस्तान मेरा वतन, पाकिस्तान है तो हम हैं, कोई भी आ सकता है इस हवाले से। हुब्बुल वतनी, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। नेक्स्ट, जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है, जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। नेक्स्ट, खेलों की अहमियत, लिख लिया ये, जिस दौर में जीना मुश्किल हो, हाँ, जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। नेक्स्ट, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, मतलब जिंदगी फूलों की सेज नहीं है, जिंदगी इतनी आसान नहीं है, बल्कि जिंदगी क्या है, एक कठिन मरहला है जिंदगी में, ऊंच नीच आएगी, हर्डल्स आएंगी, मुश्किलात आएंगी। सर वहाँ ऐसे हमें उर्दू में लिखना होगा, नहीं, इंग्लिश में लिखना है, ये आपको उर्दू में से लिख पा रहा हूँ, आपने उर्दू में डिस्कशन इस पे करनी है, लेक्चरेट भी आपने इंग्लिश में करना है, लिखना आपने, हाँ दोनों, इंग्लिश उर्दू दोनों में तैयार करें आप, प्रिपरेशन दोनों हवालों से हो। अभी जो आपने इतने 2 महीने यहाँ गुजारने तो इसको सारे याद करके जाएं, सिर्फ ये नहीं कि आपने ये याद किया हो, रटे लगाए नोट्स, तो आप घर में भी याद कर सकते हो, इधर आने के तो ये फ़ायदा है, कॉन्फिडेंस हो आपके अंदर। किस्मत किन लोगों का साथ देती है? किस्मत किन लोगों का साथ देती है? नेक्स्ट है, झूठ बोलना आदत है या मजबूरी? ये हो गया सर। झूठ बोलना नहीं हुआ, नहीं हुआ। झूठ बोलना आदत है या मजबूरी? नेक्स्ट है, शुड द गवर्नमेंट प्राइवेटाइज ऑल द फैक्ट्रीज और नॉट? ये तमाम जो कारखाने हैं गवर्नमेंट को प्राइवेट कर देने चाहिए या नहीं, जो सरकारी हैं, जिस तरह ये कराची स्टील मिल थी, प्राइवेट कर दिया ना, पहले गवर्नमेंट की थी। क्या गवर्नमेंट को, हुकूमत को जो फैक्ट्री हैं, जो कारखाने हैं, उनको प्राइवेट कर देना चाहिए या नहीं? विच पीपल आर मोर रिलायबल, रूरल और अर्बन? रूरल किसे कहते हैं, और अर्बन किसे कहते हैं, जाति लोग, गांव, यानी कि शहरी लोग ज़्यादा रिलायबल हैं, काबिल एतबार हैं, या गांव वाले? कितने अच्छे टॉपिक्स किधर मिलेंगे यार आपको, इकट्ठे आज एक वीडियो में दे रहा हूँ आपको, वीडियो इसलिए मैं सारों को फ़ायदा हो जो सुन रहे हैं। और जो हमारे साथ जिक्राम, इनसे रिक्वेस्ट ये है, प्रोफेसर जो हमें सुनते हैं, ये प्राइवेट कॉलेजेस के ओनर हैं, यूनिवर्सिटीज़ के, स्कूलों और कॉलेजेस में खुदारा बच्चों से आप ये पब्लिक स्पीकिंग करवाया करें। बच्चों से फीसें तो बहुत ज़्यादा हैवी लेते हैं आप लोग, लेकिन उनके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं होता, ये क्या आप लोग कर रहे हैं। अगर आप इतनी हैवी 35-35 हज़ार फीसें हैं, बाद कॉलेज मुझे पता है पर मंथ 35-35 हज़ार रुपये आप लोग ले रहे हैं। मैं नहीं कहता मत लें, ज़रूर लें, लेकिन बच्चों के साथ सिखाएं भी तो सही। कि 2 मिनट की पब्लिक स्पीक, इधर बच्चे मेरे पास आते हैं, बोल नहीं सकते, महंगे स्कूलों में पढ़ते हैं, पैसा बर्बाद हो जाता है पेरेंट्स का। तो ये अलमी है बहुत बड़ा, हमारे सोसाइटी का अलमी है। और तमाम स्कूल जितने इंतज़ामिया हैं जो मुझे सुनते हैं, उनसे रिक्वेस्ट मैं ये करता हूँ, टीचर ने हमारे काबिल एतबार हैं, काबिल इज़्ज़त है मेरे नज़र में, उनसे हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि अपने बच्चों को अच्छा ग्रूम करें। सिर्फ इल्म नहीं है, बारी बारी नंबर लेना कोई नहीं है ज़िंदगी में कामयाबी। एक बच्चे अगर A+ आता है कोई कामयाबी नहीं है अगर वो बोल नहीं सकता, अगर उसे मैनर्स का नहीं पता, छोटे बड़े की तमीज़ नहीं सिखाई आप लोगों ने,
तो क्या फ़ायदा है। और स्पेशली कॉन्फिडेंस, 2 मिनट बच्चे यहाँ नहीं बोल सकते, इंग्लिश नहीं, उर्दू में बात नहीं कर सकते, तो ये मैं समझूँ आपके इदारे की नाकामी है, ओवरऑल नाकामी है। अच्छे इदारे भी हैं, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, 5 उंगली बराबर नहीं है। अच्छे तालीमी इदारे हैं जहाँ स्टूडेंट के नंबर तो इतने अच्छे नहीं आते, लेकिन ग्रूमिंग उनकी होती है। तो उनकी उन तमाम असातिज़ा कराम को मैं सलूट पेश करता हूँ, और उन तमाम ऑनर्स की जो काबिश है वो काबिल सताइश है, जो हमेशा याद रखी जाएगी। और वो मैं समझता हूँ ये हीरो है हमारे सोसाइटी के, और वो जो काम कर रहे हैं एक मिशन के तहत कर रहे हैं, और उनकी ये काबिश जो है सदका जारी के तौर पे लिखी जाएगी इंशाल्लाह। और दुनिया में नहीं भी रहेंगे तो ये उनका सिलसिला आगे चलता रहेगा। तो उनको हम सलूट पेश करते हैं। लेकिन ऐसे तालीमी इदारे जो सिर्फ पैसा लेते हैं लेकिन स्टूडेंट को कुछ सिखाते नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं देते, यही रिक्वेस्ट है कि डेली बेस पे छोटे बच्चों से स्टार्ट करें। थॉट ऑफ द डे, वर्ड ऑफ द डे दिया करें। थॉट ऑफ द डे 2 मिनट दें कि थॉट बच्चा लिखे, या वर्ड ऑफ द डे दें, उस पर वर्ड पे बोले। पीछे अच्छे इदारों में लिखा होता है पूरे सीक्वेंस, कॉलेज नंबर वाइज, नेम वाइज, पूरे महीने की एक तरतीब होती है। नहीं आपको मालूम किसी को तो मेरे से मशवरा ले सकते हैं, मेरे नंबर साहब के पास है कि कैसे आपने बच्चों को ट्रेनिंग देनी है। तो ये बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में तैयार कर रहे हैं। माशरे में एक कॉन्फिडेंट इंसान ही कामयाब होते हैं। कॉन्फिडेंस नहीं है, बच्चे को अपने ऊपर इतमाद ही नहीं है, बोल नहीं सकता, तो ये इसमें कसूर आप लोगों का भी है, ऐसे तालीमी इदारों का जो बच्चों को कुछ सिखाते नहीं है। नेक्स्ट है इंटरनेट वक्त की ज़रूरत है या वक्त की बर्बादी। इंटरनेट वक्त की ज़रूरत है या वक्त की बर्बादी। और जितने मैं टॉपिक्स लिखवा रहा हूँ इसके अलावा आप लोग भी माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, आपके असातिज़े किराम हैं, इससे अच्छे ये टॉपिक्स भी दे सकते हैं आप। इन्हें भी प्रैक्टिस करवा दें, जितने इन पर भी प्रैक्टिस करवाएंगे। आज से क्लास में शुरू कर दें, 8वां पीरियड रखें, 7वें पीरियड के साथ 8वां पीरियड भी होना चाहिए। एक एक्स्ट्रा क्लास रखें, 0 पीरियड रखें सुबह के वक्त, ठीक है। डेली बेस पे ये प्रैक्टिस करवाएं। हफ्ते में कुछ नहीं होता, बाज़ इदारों में हफ्ते में चलती है प्रैक्टिस। हफ्ते में क्या, एक बच्चे का नंबर ही आएगा 2-3 महीने के बाद, क्या फ़ायदा उसका। तो होना तो ये चाहिए कि हर हफ्ते बच्चा बोलेगा, सीखेगा, इंशाल्लाह उसकी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी, कॉन्फिडेंस भी आएगा, और एक अच्छा मतलब देखे, और उसकी वीडियो बनाएं। उन बच्चों की वीडियो बना के सीढ़ियाँ दिया करें पेरेंट्स को, उन बच्चों को दिया करें सीढ़ी बना के, कि बच्चे देख लें। खुद बंदा जब देखता है अपनी वीडियो फिर एहसास होता है कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। वीडियो में ये फ़ायदा होता है। नेक्स्ट है ज़िंदगी एक सफ़र है, ज़िंदगी एक सफ़र है और इसकी मंजिल क्या है। ज़िंदगी एक सफ़र है, इसकी मंजिल क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है कोटा सिस्टम या ओपन मेरिट। दोनों हमें एक है ना कि कोटा सिस्टम होना चाहिए या ओपन मेरिट होना चाहिए, ठीक है। बाज़ तालीमी इदारों में कोटा सिस्टम है, यानी कि उस इदारे के जो एम्प्लॉय जो नौकरी करते हैं वहाँ पे एम्प्लॉयर्स, उनके बच्चे आ जाते हैं पढ़ने के लिए, उनकी सीटें मखसूस होती हैं कि आया ये सिस्टम ठीक है या नहीं है। दोनों में है, खूबी खामी दोनों में है। तो इस पर अपनी अपनी राय है हर बंदे की। नेक्स्ट है खिदमत खल्क। खिदमत खल्क। नेक्स्ट पेरेंट्स, अज़मत वालदैन कर लें। असातिज़े किराम के तो वालदैन, उन पे आपने बोलना है पेरेंट्स। नेक्स्ट एहतराम इंसानियत। एहतराम इंसानियत। नेक्स्ट, क्या पाकिस्तान इस्लाम का किला है। क्या पाकिस्तान इस्लाम का किला है। किला या कला, तलफ़्फ़ुज़ देखना क्या है। हमारे मुआशरे से मुआशरती बुराइयां कैसे ख़त्म होंगी। हमारी सोसाइटी से जो मुआशरती बुराइयां हैं उनका ख़ात्मा कैसे होगा। अब ये कैसा टॉपिक है, ऐसा टॉपिक है इसमें आप बहुत कुछ बोल सकते हैं। पहले मुआशरती बुराइयों पे करें, कौन कौन सी बुराई है, उसके बाद फिर आप हल की तरफ जाएंगे, सलूशन की तरफ जाएंगे, व्यूज़ देंगे। नेक्स्ट है सिलेक्शन में डिग्रियों के मार्क्स या एंट्री टेस्ट के मार्क्स, ज़्यादा किसको फोकस देनी चाहिए। स्पेशली मेडिकल कॉलेजेस में जाते हैं ना बच्चे, तो आया उसके FSC में जो मार्क्स है उसको ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए, या एंट्री टेस्ट जो वो लोग लेते हैं उसको ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए। ये एक टॉपिक है। हाँ, सिलेक्शन में मेडिकल कॉलेजेस की सिलेक्शन या किसी और जगह सिलेक्शन में डिग्रियों के मार्क्स को फोकस देनी चाहिए, या एंट्री टेस्ट, जिस तरह आर्मी नेवी एयरफोर्स का एंट्री टेस्ट होता है, इनिशियल टेस्ट जो तैयारी कर रहे हैं, इसको ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए। नेक्स्ट है बड़ा मशहूर नगमा है कि गाना है
सब अपने नज़रिए रखते हैं, हम अपना नज़रिया रखते हैं, समझे? इस पे भी आप नेक्स्ट है प्राइवेट तलीमी इदारों में असातिज़ा कराम की तनख्वाह और मुराद। प्राइवेट तलीमी इदारों में असातिज़ा कराम की तनख्वाहें और सहूलतें। नेक्स्ट आसान है, आई कैन आई विल। नेक्स्ट डिफेंस डे, सर ओके ना, आई कैन। आई कैन एंड आई विल। नेक्स्ट है डिफेंस डे 6 सितंबर के हवाले से बहुत अच्छा आपने तैयार करना है आर्टिकल। नेक्स्ट है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रैंक वीडियोस। प्रैंक वीडियोस की खूबियां और खामियां। आपको पता है इस पे कत्ल भी हो चुके हैं प्रैंक से। खूबियां चलो ठीक है, बंदा एंटरटेनमेंट के लिए होता है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रैंक वीडियोस। नेक्स्ट आज का जो टॉपिक्स, फेसबुक अलग अलग करना है, फेसबुक पे अलग लिखना है, इस पे आपने इंस्टाग्राम पे अलग लिखना है, ठीक है, यूट्यूब पे अलग लिखना है, व्हाट्सएप पे अलग लिखना है, ठीक है। और वो कौन सा आया था वो बचन है, ब्लैक कौन सा है, ब्लैक वेब है, डार्क वेब। डार्क वेब पे भी कुछ पॉइंट लिखने हैं अपने, ठीक है। स्नैपचैट, इस पे भी लिखें। ये आजकल इस पे वेड पे आ रहे हैं जुमले, सेंटेंस कंप्लीशन जी। हाँ, ये फेसबुक, टिकटॉक, ये सारा लिखें चाहिए जितने आपके ज़िम्मे सोशल नए आजकल। और आप जो खेलते हो पबजी, ठीक है, पबजी के हवाले से लिखो कि क्या है ये नेगेटिव चीज़ें हैं, जस्ट वेस्टिंग ऑफ टाइम एंड मनी। टाइम इज़ मनी, सबसे कीमती इंसान का टाइम होता है। नेक्स्ट यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, और इसी के साथ लिखें पाकिस्तान रोल इन यूएनओ। पाकिस्तान का क्या रोल है यूएनओ में। फिर कश्मीर इशू को टच करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट कश्मीर इशू, नेक्स्ट कराची के हालात, या ये देख सकते कराची के हालात कौन बदलेगा। कराची के ज़ाहिर इतने हालात अच्छे नहीं है, कभी दहशतगर्दी है कभी क्या, अभी तो माशाल्लाह बहुत अच्छे हालात हो चुके हैं, ठीक है। कराची बड़ा शहर है हमारा। इसी के साथ फिर लिखें थोड़ा आगे चल के कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम जो है पाकिस्तान का, इकनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान, चलो इस पर बहुत कुछ लिख सकते हैं। इकनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान, सोशल प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान, दोनों लिखें, सोशल अलग इकनॉमिक्स अलग। नेक्स्ट पाकिस्तान के हमसाया ममालिक से ताल्लुकात, चाइना के साथ, इंडिया के साथ, ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ। ईरान और सऊदी अरब के हालात, क्या तनाज़ा चल रहे से पता होना चाहिए आपको, और पाकिस्तान का क्या रोल रहा है। नेक्स्ट, मैं कैसे दोस्त बनाना चाहता हूँ। आप कैसी सोसाइटी चाहते हैं, कैसे दोस्त बनाना चाहते हैं। अभी मैंने इतने आर्टिकल दिए ना, आपने डेली आके अपनी मर्जी के टॉपिक पे बोलने हैं। अच्छा, मैं नहीं बताऊंगा कि इस पे बोलें, डेली एक बच्चा है कि यहाँ बोलेंगे, सब बोलेंगे। हाँ, इतने टॉपिक से महीने में ख़त्म नहीं होगा, समझिए आप। लेक्चरेट करो, लेक्चरेट करें, डिस्कशन के मैं अलग से टॉपिक दे दिया करूँ, इसी के अंदर से भी होगा कुछ। ये इतने कर लोगे डिस्कशन, वैसे आपकी इंशाल्लाह हो जाएगी। लेकिन इस पे आपने लेक्चरेट पे क्या करना है, इस पे डेली एक टॉपिक पे आपने यहाँ गुफ्तगू करनी डाइस पे आके, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस तो पैदा हो कि मैं कैसे दोस्त बनाना चाहता हूँ। पाकिस्तान रोल इन यूनाइटेड नेशन, फिर ईरान और सऊदी के हालात क्या तनाज़ा चल रहे हैं, फिर पाकिस्तान के हमसाया ममालिक के साथ तल्लुकात, सोशल प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान, ये बताएं। कल्चर ऑफ पाकिस्तान हो गया। नेक्स्ट है करप्शन, हो गया, करप्शन लिखें। नेक्स्ट इसके साथ रिश्वत लिखें। रिश्वत क्या है, उसकी रोकथाम कैसे मुमकिन है, ये आर्टिकल आ चुके हैं। रिश्वत क्या है और इसकी रोकथाम कैसे मुमकिन है। नेट जब करते हो ना आप, ले लो, इतनी महंगी नहीं है ये डिवाइस, ठीक है। ये क्या है, जोंग की है, ये वीडियो में भी दिखा दूँ, ये ले लें, ये वाली सब स्टूडेंट को, ठीक है। जिसके पास नहीं ये ले लें। इस मैंने ये खुद इस पैकेज लगाया होता है, महीने का मैक्सिमम चलेगा 4000 रुपये खर्चा होगा आपका। 4000 क्या है यार, अब इतना खा जाते हो, एक टाइम खाना बंदा खा 4-5 हज़ार वैसे लग जाते हैं।
तो ये आप ले लें अपने फ्यूचर के लिए एक डिवाइस, ही आपके पास जोंग की हो या PTCL की ले लें। लेकिन जोंग की इसलिए बेहतर है, मैं पूरे पाकिस्तान घूमता रहता हूँ, तो ये नई है, ये बोल्ट प्लस की 4G, तो ये आप ले लें। आपके हर स्टूडेंट के पास अपनी होनी चाहिए, ये नहीं कि नेट नहीं आ रहा है यहाँ प्रॉब्लम है, छोड़ दो इसको, अपने ये ले लें। एक हर रूम में एक भी हो फिर भी काफ़ी है। यहाँ जोंग के ऑफिस में जाके आप ले सकते हैं, कहीं से भी मिल जाती है। रिश्वत पे हो गया करप्शन। नेक्स्ट है योम तकबीर पाकिस्तान, 28 मई जब धमाके हुए थे एटॉमिक, फिर एटमी हवाले से आपने यहाँ पे लिखना है पूरा, एटॉमिक एनर्जी के हवाले से पाकिस्तान दुनिया का पहला इस्लामी मुल्क है, ठीक है। योम तकबीर पाकिस्तान की सलामती इस्तेकाम का दिन। नेक्स्ट है लद्दाख में चीन के हाथों भारत को शिकस्त। लद्दाख में जो हुआ था आपको पता है, लद्दाख में चाइना के हाथों भारत को शिकस्त। नेक्स्ट है क्या मीडिया सिर्फ गम की खबरें फैलाता है? क्या मीडिया सिर्फ गम की खबरें फैलाता है? तकरीबन सर। नेक्स्ट है मुल्क कौम की सलामती के लिए जान भी कुर्बान। मुल्क कौम की सलामती के लिए जान भी कुर्बान। नेक्स्ट में अभी किया है पुअर पीपल हैव पुअर एथिक्स, हैव पुअर पीपल हैव पुअर एथिक्स। डिस्कशन का टॉपिक क्या आया था उस बच्चे का? क्या पुलिस की हाँ, पुलिस के निज़ाम को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, पुलिस के निज़ाम को कैसे बेहतर बनाना चाहिए, बनाया जा सकता है। कुछ लेक्चरेट के उसने बताए थे हमें। क्या औरत हुक्मरान? हाँ, औरत को क्या हुक्मरानी देनी चाहिए, क्या औरत बेहतर हुक्मरान है? नोट्स में भी ये आप टॉपिक दिया, बच्चों ने आज वीडियो बनाई, सुबह अपलोड हो जाएगी इस पर, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस होगी, ऑनलाइन क्लासेस नहीं वो तो लिख लो, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस। फिर एक कोरोना वायरस हुआ है, कोरोना कोविड-19 हो गया, कोविड-19 हो गया। नेक्स्ट इस पे लिखने वाले वाई यू वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी, बेहतरीन है। इस पे आपने 7-8 लाइनों का ऐसे लिखना है, छोटा सा मुख्तसर सा। हाँ, बेहतरीन, एक दूसरे से आपने नहीं चीटिंग करनी, खुद अपना जहन इस्तेमाल करेंगे। यहाँ ट्रेनिंग नहीं है बल्कि प्रिपरेशन हो रही है। नेक्स्ट है बेमौजज़ा दुनिया में उभरती नहीं कौमें, बेमौजज़ा दुनिया में उभरती नहीं कौमें। मौजज़े के बगैर कुछ ना कुछ इनकलाब पैदा करना पड़ता है, कुछ ना कुछ स्टेप लेना पड़ता है, डू और डाई की सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ती है, जंग के लिए तैयार होना पड़ता है, जंग करनी पड़ती है। बात आइए समझ, रिस्क लेने पड़ते हैं, ज़िंदगी को दो पे लगाना पड़ता है, तब टारगेट अचीव होते हैं, ऐसे नहीं ख्वाब ख्याल में। इसराइल और फलस्तीन, हाँ, इसराइल और फ़लस्तीन, इस पे आप लिखें एक बर्निंग जो आजकल है। नेक्स्ट लिखें कंप्यूटर एंड इंटरनेट, सर हो गया, यूट्यूब वगैरह, इंटरनेट का अलग लिखने से हो गया, हो गया। नेक्स्ट है अगर आपका सीनियर आपको तंग करे तो क्या करेंगे, इस पे आपने कुछ पॉइंट देने हैं। जो छोटे हैं उस पर छोटा लिखें, सर पीएमए का मतलब सीनियर कोई भी है, PMA या इधर, ठीक है। तो यहाँ PMA का तो नहीं पूछा गया ना, ये तो सिर्फ ये पूछा गया सीनियर तंग करे, ज़ाहिर है PMA का ही हवाला है, लेकिन आपने जो बच्चे CSS की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी इसका आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट, अगर आपको एक दिन का हुक्मरान बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? अगर आपको एक दिन का हुक्मरान बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? नेक्स्ट, माई डेली रूटीन, बेहतरीन फिट किस्म की बतानी है डेली रूटीन, जो आप सुबह से लेकर शाम तक करते हैं। सुबह उठते हैं, नमाज, तिलावत, एक्सरसाइज, क्लासेस, अपनी स्टडी, ये स्टडी, ठीक है। फिर रेस्ट के बाद फिर स्पोर्ट्स के बाद फिर आप फिर नमाज के लिए आ जाते हैं, नहाते हैं, फ्रेश होते हैं, फ्रेश अप होकर फिर गैदरिंग करते हैं, मीटिंग करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, जो करते हैं, जो स्टूडेंट जो उसकी अपनी रूटीन एक्टिविटी है वो उसको पेश करेगा। नेक्स्ट, मत जला इस घर को कि ये घर तेरा भी है, यानी कि दहशतगर्दी के हवाले से टेररिज्म लिख सकते हैं।
मैंने ऐसे लिखे ना, मैंने कुछ छोड़ा नहीं है, ताकि हर हवाले से इतने कर लोगे तो कोई चीज़ रह नहीं जाएगी इंशाल्लाह। ये बड़ी मेहनत करके बनाए हैं आर्टिकल्स, लिखे हैं, और स्टूडेंट ने सेंड किए हैं, बताया लड़कों ने कि सर ये आए हैं, आ चुके, जो आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड हैं। नेक्स्ट 1 मई योम मजदूर, लेबर डे। लेबर डे। नेक्स्ट इसी के साथ लिखें बच्चों से जो मजदूरी कराई जाती है, चाइल्ड लेबर। हाँ चाइल्ड लेबर। नेक्स्ट है लहू मुझको रुलाती है जवानों की तन आसानी। लहू मुझको रुलाती है जवानों की तन आसानी, यानी कि बहुत ढीले ढाले जवान है आजकल, जो मेन नौजवान नस्ल तो रीढ़ की हड्डी कैसी रखती है, लेकिन तन आसान है, सहूलतों में उनके पड़े हुए हैं, मेहनत नहीं करते। तो इस पर आपने दोनों पॉइंट्स लिखने, नहीं ऐसा नहीं है मेहनती हैं या कोई इससे इख्तलाफ करता नहीं, मेहनती नहीं है, दोनों वालों से डिस्कशन कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी के हवाले से, क्या लड़कियों को पाकिस्तान आर्मी में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? क्या लड़कियों को पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करनी चाहिए, आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ पीपल वी शुड हैव एज फ्रेंड्स। ये हो चुका है पहले, मैं ख्याल है हमें किस किस्म के दोस्त बनाने चाहिए, चाइल्ड अब्यूज भी था। हाँ वो भी देख लेंगे। नेक्स्ट है व्हाट मस्ट वी डू टू हैव अ बेटर लाइफ। जिंदगी को बेटर बनाने के लिए, बेहतरीन बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? व्हाट मस्ट वी डू फॉर बेटर लाइफ। अपनी ज़िंदगी भी हो सकती है, दूसरों की ज़िंदगी हो सकती है। खुद ही है कि मैं अपने बारे में सोचूं, खुद ही क्या है, मैं अपने बारे में सोचूं, और बेखुदी से अगला स्टेप है मैं मुआशरे के बारे में सोचूं। बेखुदी ये नहीं है कि खुदी से गुजर गया। इकबाल ने जो बेखुदी की बात की है, फर्द कायम रखते मिल्लत से तनहा कुछ नहीं, मौज या दरिया में बैरून दरिया कुछ नहीं, अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर, हर फर्द मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। इज्तिमाई जो खुदी इज्तिमाई हवाले से सोचेंगे, ठीक है, कलेक्टिव सोच होगी, दूसरों के बारे में एहसास होगा, तो ये होगी बेखुदी होगी। आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है कि ज़िंदगी अगर मैं अच्छे मकसद के लिए करना चाहता हूँ, अपने फ़ायदे के लिए, कि मैं अच्छा जीऊँ, अच्छी सहूलत के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, ठीक है, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छा बैंक बैलेंस, तो ये तो खुद ही है ना। यानी जो सलाहियतें अल्लाह ने दी हैं, इन सलाहियतों को अल्लाह के बताई हुए रास्ते के मुताबिक इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर किया जाए। पॉजिटिव सेंस में बात कर रहा हूँ, अपने फ़ायदे के लिए। ये क्या है? खुद ही है। अगर आप इस अगली स्टेज पे चले जाते हैं कि अपना नहीं सोचते, मुआशरे का भी सोच रहे हैं, एक गरीब का भी सोचते हैं, दर्द रखते हैं, तो एक अजीम शख्स हैं कि नहीं? फिर बड़ी बड़ी महंगी लाखों की कलीनों पे चलना फिर आपको खुशी नहीं होगी, पाँव रखना फिर आपको अजियत देगा। अगर दूसरे का एहसास है, आप बेहतरीन VIP जो बेडरूम है लाखों का, जिस पे आप सोते हैं, उस पर आप नहीं सो सकेंगे, आपको नींद ही नहीं आएगी। अगर दूसरे का एहसास है, इस मुल्क में ऐसे लोग भी हैं जो गरीब हैं, कपड़े जिनके पास नहीं है, खाने को नहीं मिलता, 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, आप गिराते हैं हड्डियाँ, वो उठाते हैं, ऐसे लोग भी इस माशरे में हैं। अगर उनका एहसास होगा तो आप बड़ी बड़ी 4 करोड़ की गाड़ियों में नहीं फिरोगे। लेकिन एहसास वाले लोग किधर हैं? कीमती लोग होते हैं एहसास वाले में। नेक्स्ट है लाइफ। सिर्फ लाइफ के बारे में देखें कि ज़िंदगी कैसी है। क्या ये ज़िंदगी एक जुर्म है? क्या ज़िंदगी वबाल जान है? ज़िंदगी एक मुसीबत है, तकलीफ़ है या नहीं? ज़िंदगी कलरफुल है, अल्लाह की नेमत है। दोनों वालों से बात कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम पे लिखें। टाइम, सिर्फ टाइम पे आपने बेहतरीन तरह लेक्चर पेश करना है। यहाँ पे गुड मैनर्स पे लिखें। मैनर्स ऑफ मेस, ठीक है, मैनर्स ऑफ हॉल, मैनर्स ऑफ क्लासरूम, मैनर्स ऑफ ग्राउंड्स। इस पे मैंने चला डिटेल में ना गुड मैनर्स पे एक प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा, ठीक है, जो मैंने दी थी मिलिट्री का जला में बच्चों को। तो उसमें मैंने पूरा मूसा हॉल है वहाँ पे, तो मैनर्स ऑफ मूसा हॉल, आप जब जाते हो फिल्म देखने, वहाँ क्या मैनर्स हैं, इकट्ठे बैठते हैं, जूनियर्स के साथ क्या कैसे मैनर्स हैं, अपने से जो जूनियर हैं 8वीं क्लास के बच्चे हैं उनके साथ मिलते हैं, भाईजान उन्हें वो कहते हैं वहाँ पे बड़ों को, तो उनके साथ कैसे पेश आना है, छोटों ने बड़ों के साथ, बड़ों ने छोटों के साथ, टीचर्स के साथ कैसे बिहेव करना है, फैमिली आपकी आती है, पेरेंट्स आते हैं, उनके साथ आपकी क्या मैनर्स हैं, बाजार में चलने के क्या मैनर्स हैं, ड्रेसिंग के क्या मैनर्स हैं, गुफ्तगू करने के क्या मैनर्स हैं, स्पीच करने के क्या मैनर्स हैं, खाने के क्या मैनर्स हैं, मस्जिद के क्या आदाब हैं। ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह आई विल डिस्प्ले
हेयर बाई प्रोजेक्टर ऑन व्यू फाइल। स्लाइडें बनी हैं, इस पर काफ़ी मेहनत की है मैंने प्रेजेंटेशन पे, वो आप मैनर्स का पता चल जाएगा कि स्टार्ट खाना करना है तो कहाँ से स्टार्ट करना है, किसने स्टार्ट करना होता है, ख़त्म किधर करना है। ठीक है, ये सारे मैनर्स हैं। वहाँ भी जाएंगे, मैस होगी, वो चेक किया जाए, आपको चेक करेंगे ICD में, ये नहीं कि आप चेक नहीं हो रहे हैं, एक चीज़ चेक होती है वहाँ। अच्छा, जो सुलझा हुआ शख्स है वो नज़रों में आ जाता है, ये सिविलाइज्ड है। नेक्स्ट है, क्या गरीब आजकल के दौर में तरक्की कर सकते हैं? क्या गरीब, कुछ टॉपिक्स आपने मुझे बताने सर ये रह गया तो ये भी होना चाहिए सर, ताकि मैं भी लिख लूँ। क्या गरीब आजकल के दौर में तरक्की कर सकते हैं? रोल ऑफ सोशल मीडिया, रोल ऑफ प्रिंट मीडिया, इस पे दोबारा अपने अच्छे हवाले से करना है। न्यूज़पेपर, जर्नलिज्म, इसका क्या रोल है माशरे की तरक्की में? नेक्स्ट, रमज़ान मुबारक, सिर्फ रमज़ान मुबारक। नेक्स्ट, लव मैरिज और अरेंज मैरिज। खटक को लव की पड़ी हुई मैरिज की है। लव मैरिज और अरेंज मैरिज, CPEC हो चुके हैं। आजकल का नौजवान मजहब से दूर है या नहीं, या मजहब के करीब है? क्योंकि बाद अब देखें कितने मस्जिदें भरी होती हैं, जवान ज़्यादा उम्र कर रहे हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा मुख्तलिफ होता है। मैं समझूँ कि नौजवान आज के बायात ज़्यादा हैं। आजकल लोग जो जवान नस्ल है ज़्यादा दीन के करीब है। इख्तलाफ कर सकते हैं, इस पर डिस्कशन होगी। ठीक है, आजकल का नौजवान मजहब से दूर है या नज़दीक है? नेक्स्ट, वालिदैन को अपने बच्चों पे सख्ती करनी चाहिए या नहीं? बेजा सख्ती जिसे कहते हैं, बेजा बिला वजह सख्ती करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? नेक्स्ट है हमारा तालीमी निज़ाम, आवर एजुकेशन सिस्टम। ये तो मसला है ना माशरती। फिरका वारियत, क्या तालिबान अफगानिस्तान में जहाद कर रहे हैं या दहशतगर्दी? आपका क्या है पॉइंट? मेरा बाद में आएगा ना, पहले तो आप लिख लें इस आर्टिकल को। दहशतगर्दी कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, जहाद कर रहे हैं? जो बिला वजह किसी जान को मारे वो जहाद तो नहीं है ना, वो दहशतगर्दी है। वो अमेरिका से लड़े जी। नेक्स्ट है, पैसा पावर है या सूरत? सूरत शक्ल सूरत, यानी कि ज़्यादा पावर किस में है, ताकत पैसे में या शक्ल में है? कि पैसे वाला बंदा तरक्की कर जाता है या खूबसूरत बंदा ज़्यादा तरक्की करते हैं? पैसा बोलता है। हाँ, पैसा फेंक तमाशा देखें। नेक्स्ट, क्या पाकिस्तानी खवातीन को ओलंपिक में हिस्सा लेना चाहिए या नहीं? क्या पाकिस्तानी खवातीन को ओलंपिक में हिस्सा लेना चाहिए या नहीं? वीडियो हमारी तवील जरूर होती है लेकिन अहम होती है। एक एक बात इसकी अहम है। जो स्टूडेंट मेहनत करेंगे, ये वीडियो स्पेशली जो सुनेंगे, अगर इस वीडियो के मुताबिक चलेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी है। नेक्स्ट है, पाकिस्तान में बुनियादी ज़रूरियात पूरी हो रही हैं या नहीं? ज़िंदगी की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, बुनियादी क्या है? कपड़ा, मकान, ठीक है, रोटी कपड़ा मकान। जो सियासी नारा है, तालीम, बच्चों की बुनियादी तो यही होता है। नेक्स्ट है, नौजवानों के मसाइल। नौजवानों के क्या मसाइल हैं? नफसियाती लिहाज से आजकल लोग, जवान नस्ल डिप्रेशन के शिकार हैं। क्या रीज़न है, वाई? ठीक है, बेरोजगारी हो सकती है, गुर्बत है, नौकरियां ना मिलने, करप्शन है, इनजस्टिस है, उसकी वजह से काफ़ी मसले मसाइल हैं। नेक्स्ट, बच्चों के रिश्ते बचपन में कर देने चाहिए या नहीं? बच्चों के रिश्ते बचपन में कर देने चाहिए या नहीं करने चाहिए? नेक्स्ट,
क्या गरीब आदमी सियासत कर सकता है या नहीं? क्या गरीब आदमी सियासत कर सकता है या नहीं? नेक्स्ट, आजकल के वालिदैन अपने बच्चों की तरबियत कैसे करते हैं? क्या ठीक कर रहे हैं? मोबाइल फ़ोन दिए हैं बच्चों को, या ऑनलाइन क्लासेस में हर बच्चे के पास टच मोबाइल है? ठीक है, रोल तो सबका है ना, टीचर्स का भी है, पेरेंट्स का भी है। तो तरबियत कैसे हो रही है? क्या स्पोर्ट के लिए इजाज़त देते हैं ग्राउंड में कि नहीं देते? लाइब्रेरी में जाने की परमिशन देते हैं या घर में उन्हें कैद किए हुए हैं? क्या घर से निकलने की परमिशन है दूर जाने की या नहीं है? अगर ज़िंदगी में कोई मिशन है, जिस तरह आप लोग आए हैं दूर से, बात आई है समझ? वालिदैन डरते हैं, हिचकिचाते हैं, माशरती मसाइल भी बहुत हैं। नेक्स्ट बेटा, अगर आप लड़की होती तो, अगर आप लड़की होते तो, अगर लड़की है तो, अगर लड़के होते तो, उनके लिए मैं ये कहूँगा, कह सकते हैं ना इंटरव्यूअर, इस पर ज़रा बोलें 2 मिनट के लिए। नेक्स्ट है, जिंदगी अक्ल की नहीं दौलत की मरहून मिन्नत है। जिंदगी अक्ल की नहीं दौलत की मरहून मिन्नत है। नेक्स्ट, हमें साइंसी या अखलाकी तरक्की की ज़रूरत है? साइंसी तरक्की की ज़रूरत है हमें, या अखलाकी तौर पे जो तरक्की है उसकी ज़रूरत है? ज़्यादा किस पे फोकस करना चाहिए? इसी से मिलता जुलता वो आया था ना टॉपिक्स, कि पैसा में ज़्यादा किधर लगाएं, जंग पे यानी कि एटॉमिक और वार पे ज़्यादा लगाएं, या तालीम पे? ज़्यादा फोकस किस पे करना चाहिए पाकिस्तान को? तालीम पे, तालीमी इदारों पे, या फिर उस पे डिफेंस पे? दोनों टॉपिक लिख लें। नेक्स्ट, नस्ल नौ है, नौजवान नस्ल में बार बार उसको, कि आजकल का नौजवान इकबाल का शाहीन है कि नहीं है? इकबाल ने अलामत के तौर पे शाहीन को इस्तेमाल किया है नौजवान नस्ल की। किसी ने पूछा था, एक शख्स था जफ़र साहब ने ख़त लिखा था इकबाल साहब को कि आपने शाहीन की अलामत क्यों इस्तेमाल की है मर्द मोमिन के लिए, मर्द मोमिन के लिए? तो इकबाल ने फरमाया कि इसमें ऐसी खूबियाँ हैं मर्द मोमिन में जो शाहीन में दोनों मिलती हैं, गिनवाई थी उन्होंने। नंबर 1 ये कि शाहीन जो है ना घोंसला नहीं बनाता, पहाड़ों की चोटी में बैठता है। मर्द मोमिन मादियत की तरफ नहीं जाएगा, बंगले और दौलत जमा करना, दुनिया में वो रहेगा एक मुसाफिर की तरह। जो मर्द मोमिन होते हैं, दुनिया की लालच नहीं होगी, मादा परस्त नहीं होगा। दूसरा, शाहीन जो उसकी उड़ान ऊँची होती है, मर्द मोमिन की सोच ऊँची होती है। शाहीन जो है अपने से कम तर परिंदे का शिकार, जो नहीं छोटा परिंदा उसके शिकार नहीं खेलता, छोटे छोटे परिंदों के शिकार नहीं करता। मर्द मोमिन जब मुकाबला करता है तो बराबर वाले के साथ करता है, या अपने से ऊपर वाले के साथ मुकाबला करते हैं, कमज़ोर को नहीं वो करेगा। इस तरह तवक्कल है, जैसे मैं वो घोंसला नहीं बनाता शाहीन, ठीक है, रिस्क जमा नहीं करता, कल का रिस्क नहीं सोचता कल के लिए, हर रोज़ नए। इसलिए मर्द मोमिन वो पैसा जोड़ के नहीं रखेगा, बैंक बैलेंस ये वो उसकी फिक्र नहीं होगी, उसे तकसीम करना सीखेगा। शाहीन में गैरत है, शाहीन में गैरत होती है, ठीक है, निगाह बुलंद होती है उसकी। मर्द मोमिन में भी गैरत का मादा होना चाहिए, खुद ही है उसमें, खुददार है, किसी का मारा हुआ नहीं खाता, मुर्दार नहीं खाता शाहीन, अपने जोर बाजू से खुद शिकार खेलते हैं, दूसरे का मारा हुआ नहीं खाएगा, मर जाएगा लेकिन खाएगा नहीं मुर्दार। इस तरह मर्द मोमिन हराम नहीं खाएगा, हलाल की तरफ जाएगा। तो इसलिए अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि मर्द मोमिन के लिए मैंने शाहीन की अलामत इस्तेमाल की है। तो इस पर हम लिखें कि आज का नौजवान इकबाल का शाहीन है कि नहीं है। अभी मैंने खूबियाँ बता दी आपको उसकी। मुल्की मईशत पे कोरोना के असरात, तो कोविड-19 में आ जाएगा, उसी में मईशत पे क्या असर, चलो ये भी। नेक्स्ट है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? सियासी लीडरों का मसला है, गुर्बत है, बेरोजगारी है, जो भी आपके जहन में है। साइंसी मैदान में पीछे हैं, आबादी ज़्यादा है, सबसे बड़ा मसला प्रॉब्लम क्या है? नेक्स्ट, क्या टिकटॉक पे पाबंदी होनी चाहिए या नहीं?
वीडियो वालों को भी बिल्कुल। नेक्स्ट, बैरून मुल्क तालीम। जो बच्चे बाहर जाते हैं तालीम के लिए जाना चाहिए, पाकिस्तान में तालीम होनी चाहिए उनकी। इसी तरह रोज़गार का भी देख सकते हैं, 1 करोड़ से ज़्यादा बंदा बाहर बैठा है, काबिल तरीन लोग बाहर बैठे हैं, पाकिस्तान की करीम बाहर बैठी है। क्या वहाँ उन्हें नौकरियाँ करनी चाहिए पाकिस्तान में अपनी खिदमत, इस पर डिबेट हो सकती है। नेक्स्ट है, माएँ अपने बच्चों की तरबियत बेहतर कर सकती हैं या नहीं। सॉरी, पढ़ी लिखी माँ अपने बच्चे की तरबियत बेहतर कर सकती है या अनपढ़। तालीम याफ्ता माँ बेहतर करती है तरबियत या अनपढ़। इसी के हवाले से आप लिख सकते हैं दूसरा भी कि माँ जो रोज़गार जिसके पास नौकरी करने वाली है, नौकरी पेशा है, वो बेहतर करती है या हाउस वाइफ। नेक्स्ट, क्या पाकिस्तान में धरने लॉकडाउन होना चाहिए। धरने लॉकडाउन ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, मेरी वो ख्वाहिश जो अभी तक पूरी नहीं हुई, जिसके लिए मैं पूरे दिन परेशान रहता हूँ या दिन रात दुआएं करता हूँ। जी, मेरी वो ख्वाहिश जो अभी तक पूरी नहीं हुई, जिसके लिए मैं दिन रात दुआएं मांगता हूँ कि काश के भी पूरी हो जाए। हर एक में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट, जब मैं प्रेशर में आता हूँ, टेंशन में आता हूँ, प्रेशराइज हो जाता हूँ, डिप्रेशन में हो जाता हूँ, मैं प्रेशर में आता हूँ तो क्या करता हूँ। नेक्स्ट, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अच्छा बच्चे, अभी आप टॉपिक्स जो मैंने लिखवाए ना, कोई मैंने कितने लिखवा दिए टॉपिक्स। 104 104 जी। किस्मत या मेहनत, इस पे एक लिखें। आपके जहन में कोई ऐसा टॉपिक जो मैंने नहीं लिखवाया। क्या चाइना पाकिस्तान का मुखलिस दोस्त है। जी, क्या चाइना पाकिस्तान का मुखलिस दोस्त है कि नहीं है। पाक चीन दोस्ती भी कर सकते हो। कश्मीर का इशू दोबारा इसको करें, कैसे हल होना चाहिए, जंग के से, अमन से। पाकिस्तान में नए सूबे बनने चाहिए। पाकिस्तान में नए सूबे बनने चाहिए या नहीं, लिखें, ये अच्छे पॉइंट्स हैं। सर क्या नए सूबे बनने चाहिए कि नहीं। सर क्या इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। क्या इंडिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी, ठीक है, आज़ादी की। जी, नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंस। जी बोलें बच्चे, बहुत से टॉपिक्स आपके ज़हन में होंगे। अपने मसाइल दोस्तों से शेयर करने चाहिए। अपने मसाइल किस से शेयर करने, टीचर से करने चाहिए, असातिज़ा किराम से करने चाहिए, वालिदैन से करने चाहिए, दोस्तों से करने चाहिए। अच्छा टॉपिक है। नेक्स्ट बच्चे, आप बताओ हसन, कुछ ज़हन में टॉपिक आपको उधर कोई टॉपिक बताया उन्होंने, बताया था ना, वो लिखवाओ 4 टॉपिक्स। हुकूक की पासदारी भी है। हकूक की पासदारी लिखे हुए नोट्स में। जी, कुछ टॉपिक नोट्स वाले हैं वो भी कर लो। अच्छा, उसके अलावा बताएं, नोट्स के अलावा बताएं जो आपके जहन में है। जेंडर डिटरमिनेशन। जेंडर डिटरमिनेशन क्या, जेंडर डिटरमिनेशन क्या मतलब। औरत और मर्द में डिफरेंस। डिटर्मिनेशन लिख लें सिर्फ। मुस्लिम उम्मा एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। हाँ लिखें, ये मुस्लिम उम्मा एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। द रोल ऑफ आवर यूथ इन द डेवलपमेंट ऑफ आवर मदरलैंड। हाँ, द रोल ऑफ आवर यूथ फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री, फॉर द प्रोग्रेस और डेवलपमेंट ऑफ आवर मदरलैंड। एक ही बात है ना। नेक्स्ट, सर वो हो गया, द इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑन आवर यूथ। हाँ, द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑन आवर यूथ। क्या अमन के लिए जंग, क्या अमन के लिए जंग जरूरी है। एनीबॉडी लेफ्ट। अगर आपके जहन में कोई अच्छा टॉपिक है बताएं, ज़रूर शेयर करें कि सर ये भी होना चाहिए। हकूकुल्लाह, हकूकुल इबाद, चलें ये दोनों कर लें। चलो इतने 100 हमने तकमील कर लिए हैं। अभी बच्चे इतने टॉपिक में लिखवा दिए आपको, ठीक है। अभी जिस टॉपिक पे एक दफ़ा बोलोगे ना, दोबारा उस पर बोलना नहीं है। ये नहीं कि एक बच्चा पहले एक टॉपिक पे बोलो, मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं। अब आपकी मर्जी, खट्टा की मर्जी है, मैं हकूकुल्लाह पे पहले बोलूँगा,
उसकी अफरान की मर्ज़ी है, मैं नहीं। आज मैं कोविड-19 में बात करूँगा। हर बच्चे का टॉपिक अलग होना चाहिए ताकि इधर आए तो कुछ अच्छी क्लास हो ना, मैं भी इंजॉय करूँ यार, क्लास हम इंजॉय करें। ये नहीं कि मैं बोलता हूँ मुसलसल बोलता रहूँ, गला ख़राब करूँ, आप सुनते रहो, आप तमाशबीन बन के बैठे रहो। वैसा नहीं करना, आपने पार्टिसिपेशन करनी है। ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आप क्यों नहीं चाहिए, मेरी ना हो। बात है ये समझ। तो अभी पूरा देखें कितने दिन हो गए, तकरीबन 10 दिन हो गए आपको, हफ्ता बाद बच्चों को हो गए। हफ्ता मैं ही बोलता रहूँ ना इधर, मुझे ही आप सुन रहे हैं। अभी मैं आपको सुनूंगा, मैं बैठूंगा इधर। इन्हीं टॉपिक्स पे आपने कम से कम 4-4 मिनट की स्पीच करनी है। इंग्लिश में करेंगे तो हमें ज़्यादा खुशी होगी ताकि दुनिया ज़्यादा सुने। कुछ की मैं वीडियो बनाऊंगा, कुछ की नहीं बनाऊंगा। जो कहेगा नहीं बना उसकी नहीं बनाएंगे वीडियो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो वॉलंटियर कहेंगे सर वीडियो बना दें, मैं उसकी बनाऊंगा। बाज़ को ये भी होता है कि वीडियो होती है तो शायद हम ना नहीं बनाएंगे ना, आपकी मर्ज़ी है। इधर से बटन ऑफ कर दूंगा। ज़रूरत नहीं कि आपकी वीडियो सारों को दिखाई जाए। कुछ अच्छा बोले उसकी वीडियो बनानी चाहिए। जिस अफनान अच्छा बोलते हैं उसकी वीडियो बनाएं, अच्छी बात है, दूसरे को फ़ायदा हो। तो कुछ टॉपिक में आप मेरे ग्रुप में शामिल हैं, लेक्चरर्स ऑफ सर इमरान में शामिल हैं, ठीक है। तो उसमें वीडियो आप बनाया करें, शेयर किया करें। जो स्टूडेंट स्पेशली वो तमाम हमारे स्टूडेंट जो पाकिस्तान से बाहर हैं, सीनियर जो लोग हैं, बहरीन से हमारे सीनियर हैं जावेद इकबाल साहब, उनको मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा कि वो वीडियो बनाते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, अच्छा बोलते हैं माशाल्लाह। 10 साल उन्हें बहरीन में हो गए। किसी कंपनी के वो सीनियर अफसर हैं, वहाँ पे कोऑर्डिनेटर हैं। तो अगर वो इतनी टफ और मसरूफ़ ज़िंदगी से कुछ टाइम निकालते हैं तो उनके हम बहुत शुक्रगुजार हैं। तो बाकी जो स्टूडेंट जिनका मकसद ही आर्मी नेवी एयरफोर्स में जाने के है, तो क्या आप लोग टाइम नहीं निकाल सकते? टाइम निकालें ताकि बाकी अच्छे तरीके से बोलेंगे, आपके पॉइंट ऑफ व्यू आ जाएंगे, तो बाकी सारों को फ़ायदा पहुँचेगी। ज़रूरी नहीं कि आप आर्मी नेवी एयरफोर्स का टेस्ट भी दे रहे हैं। अगर CSS के लिए नहीं भी दे रहे, आप स्टूडेंट हैं तो फिर भी आप वीडियो बनाएं। मकसद ये है कि दूसरों को आपने क्या करना है, अपने अच्छे ख्यालात से मुस्तफ़ीद करना है। तो आज का लेक्चर अभी अपने अख्ताम पे पहुंच रहे हैं, तो कोशिश हमने की है कि हर वाले से इसको बेहतर बनाने और ताकि आपका जो टाइम है वो बेहतर हो। और जितने टॉपिक्स लिखे हैं उनको रजिस्टर में लिखें। अगर किसी नहीं लिखे दोबारा इस वीडियो को सुने, लिखे और लिख के फिर आप वीडियो मुझे लेकिन वीडियो आपने ऐसे नहीं बनानी जो टॉपिक में दिन को देता हूँ उसी पे वीडियो बनानी। बाद बच्चे पुरानी वीडियो शेयर कर रहे होते हैं, वो मैं डिलीट कर देता हूँ। तरतीब के साथ डिसिप्लिन के साथ चले ना। जो टॉपिक देता हूँ आज, जिस तरह मैं 22 तारीख़ है आज 22 जनवरी, तो 22 जनवरी को ये वीडियो भी अपलोड होगी। तो 22 जनवरी को जो टॉपिक मैं दूंगा उस टॉपिक पे आपने वीडियो बनानी है। और वीडियो का टॉपिक जो लेक्चरेट का आप स्पीकिंग का टॉपिक मैं देता हूँ ग्रुप के अंदर। व्हाट्सएप नंबर आप सबके पास है, अगर नहीं है तो लिख लें 0323 9161 आई रिपीट 0323 9161 इस पर अपना नाम शेयर करना, मुझे व्हाट्सएप करें, लिंक आपको आ जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का। तो उस पर टॉपिक देता हूँ मैं डेली बेस पे। तो पुराने टॉपिक मेहरबानी करें ना मुझे सेंड किया, बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है मेरे मोबाइल में, देखता नहीं हूँ। फिर आप बुरा फील करते होंगे सर हमारी वीडियो नहीं देखता। तो सिर्फ आप मेरे एक स्टूडेंट तो नहीं है यहाँ, तो मेरे अपने एक मोबाइल में 14,000 बच्चों के नंबर सेव हैं यहाँ पे। तो इसलिए तो अगले का एहसास भी करें, टाइम ना अपना ज़ाया करें ना मेरा टाइम ज़ाया करें। आइए मेरे की लास्ट में दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान को हमेशा सलामत रख, हम रहे ना रहे पाकिस्तान रहे हमेशा। या अल्लाह पाकिस्तान के लिए जान भी कुर्बान, पाकिस्तान के लिए हम आखिरी खून के कतरे तक वाकई लड़ना चाहते हैं, मरना चाहते हैं इस मुल्क के लिए। या अल्लाह इस प्यारे वतन प्यारे लोगों को हमेशा सलामत रख। या अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करम फरमा दे, तमाम इंसानों पे करम फरमा, रहम फरमा दे। या अल्लाह हमारे जो नौजवान हैं इनको कामयाबियों से हमकिनार फरमा दे, इनके जो मसले मसाइल हैं दूर फरमा, अच्छा रोज़गार अता फरमा दे सब बच्चों को। जो जिस मकसद के लिए कोशिश कर रहे हैं उसको उस मकसद में कामयाबी से नवाज दे। या अली हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़े हमारी दुआएं कबूल फरमा दे। या अली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़े हमें ईमान के साथ दुनिया से रुखसती नसीब फरमा, ईमान की हालत में निकल जाएँ, दुनिया से चले जाएँ, ये एक कामयाबी होगी, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। हम जाएँ दुनिया से तो हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे दुरूद शरीफ पढ़ते हुए जाएँ, शहादत की मौत अता फरमा दे यार, कलमा नसीब फरमा दे यार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। Hello friends, assalamu alaikum. Today my topic is can a woman be a good leader?
So, according to my perspective, women cannot be a good leader, because if we see that leaders have some quality, that is, leader have emotionally stable, and leader have strong-hearted, and leader have physically strong, and the most important thing is that leader have ability to interact with people. So, women be a beauty of house. So, the most important thing is that women be kind-hearted, and the women can be emotionally unstable. So this proves that women cannot be a good leader, because women can be a good mother, women can be a good wife, women can be a good sister, even women can be a good teacher, but women cannot be a good leader. Friends, we already know about that. Women is unaware about our society, and they don't know about different people. So women cannot be a good leader. Friends, we see that in history caliph, women cannot become a caliph, because women have not ability to lead the people. Women Friends, women can be a good advisor, but not a good leader. If I will give an example of our great leader, Qaid Asam Mohammad Ali Jinnah, he is a great leader, but her sister is a not good leader. His sister is a not leader. His sister is a great advisor. So it's proof that women cannot be a good leader, but women can be a good advisor. Our Holy Prophet Sallam, peace be upon him, that in the leadership of women, a country cannot be developed. So from that point, prove that women cannot be a good leader, but women can give a leader to us, and can give a leader to our society. So thank you very much. Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, gentlemen. My name is Ayaz Ahmed and I am from Gujranwala. So, gentlemen, today we are going to talk about today's topic, which is the can a woman be a leader in a country? So, gentlemen, if we talk about the leadership needs only some qualities which are necessary for the leadership. A person must have those qualities to become a leader. If we talk about the qualities of the leadership, then the first of all, a leader must have the sense of responsibility, and the second, he must be honest with his work, with his duties, and the third is that the management quality. And if we talk about the further qualities, then he must have the power, the courage to face the negative criticism, and many more other qualities. So if someone, he or she, has all these qualities, obviously he or she will be a leader. So remember, leadership never demands for a gender. If we talk about the qualities of the leadership, then the leadership never demands for the gender. Leadership never demands that a leader must be male. No, a female can also be a very good leader. And now if we talk about our great leader, Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah, then if we talk about his leadership, then he was a leader because of his qualities, not because of his gender. He was a leader not because of this, that he was a male. No, he was a leader because he had the qualities of the leadership. So if someone has the qualities of the leadership, he or she will be a good leader. Thank you. Welcome friends, my name is Mohammad Hassan Imran and I'm from Karachi. Today the topic is, can women be a leader of a country? So my answer is yes. I'm going to discuss some points and put some points in front of you which you have to realize that women can lead a country or a nation. There are many countries which women can lead it. For example, Taiwan, Germany, Norway, New Zealand and Finland, etc. Most people think that country economically suffer if women can lead it, but you can see that I was point out these countries which are economically strong and stable, as well as these all are the countries
which aid those countries who was the below the line of the poverty. Pakistan also include in these countries which women can rule it as a PM or nation, which name was Benazir. We should never be think that only man can rule it uh, as a country or a nation, but we select a leader according to their mission or vision, either we man or a woman. So this is it. Thank you. Allah Hafiz. Starts with the name of Allah, which is most gracious and merciful. My name is Saeed Ahmad, District Laya from Kot Sultan. Friends, today our topic is can women be a leader in country? First of all, I am discuss the early history of the woman. The women in government are underrepresented as most. In many countries, women have had frequent opportunities in social participation, especially for political rights and power in the government and different institutes. As of October 2019, the global participation rate of women in a national level party parliaments is 24.5%. In 2013, women accounted for 8% of all national leadership and 2% of all presidential posts. Since in 1960 to 2015, 108 women have become national leader in 7 countries are counted. In Israel, elected its first female prime minister in 1969, but this not happened again. In Muslim countries, the national leadership of women rapidly increase. Greater opportunities for women education have further encouraged their involvements in politics, such as most prominent Muslim female leaders or former prime ministers of Pakistan, Benazir Bhutto. Benazir Bhutto is the most beneficial prime minister of the Pakistan, and the Benazir Bhutto is first woman prime minister of the Pakistan. Thank you. Best of luck. Assalamu alaikum, dear friends and sir. My name is Muhammad Faim. I'm from Attack. Now today our topic is, can a woman be a leadership in a country? Now according to me, the woman cannot be a leadership in a country, because a woman can be a good cooperator, can be a helper and a good companion with a man. Now if we search our history, Hazrat Fatima Jinnah is a good companion of companion of Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah. Hazrat Khatija radiyallahu ta'ala anha is a good companion of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Aisha is a great companion of Hazrat Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu. But they don't take a place of a leader, because women is a soft-hearted. They are very kind, they're very emotional. They can run a good family or society, but not a good country well. Now according to the hadith, in a hadith said that never will succeed such a nation is makes a woman their rules and decision maker. A woman should not take the place of Khalifa or head of state of president. Leader, according to the definition of leader shape our nation, communities and organization. Now a leader is the one who knows the way, shows the way and gives the way. Assalamu alaikum gentlemen. Today my discussion topic is, can a woman be a leader of a country? Gentlemen, we know well the women and men have equal rights, and according to Islam it is necessary that men and women must enjoy equal rights. If we see the world, women in the world always got great achievements and exploits. Gentlemen, if we see the examples, we can easily judge that can a woman be a leader of a country.
First, we discuss example of politics. Gentlemen, in Pakistan, if we see the politics, Ma'am Benazir Bhutto is the name of Benazir Bhutto was no need to introduce. She was elected as the Prime Minister of Pakistan 2 times. She was elected at the age of 35 years. She got great distinctions. After that, she worked hard for women and Pakistan. Gentlemen, if we see the sports, Sana Mir is the name of Sana Mir is no need to introduce. She was captain of Pakistani cricket team, and she got good position in one day ICC World Cup. Sana Mir is a great player, and she show the name of Pakistan. After that, if we discuss the medical field, Dr. Afia Siddiqui is a great name. She belonged to Karachi. She got early education from Karachi. Then for higher education, she went to America. The American University, MIT, she got his higher education. After that, she was a neurologist, and unfortunately, she was in the jail of America nowadays. But we cannot forget her achievements. Gentlemen, if we talk about defense forces, the name of Aisha Farooq is no need to introduce. She belonged to Bahawalpur. She was a fighter jet pilot and the first woman in Pakistan that joined as a pilot. Of more than Rafia Beg belong to a sector in which anti-atom bomb technology is created. Gentlemen, if we saw the Welfare Foundation, the name of Bilqis Edi is no need to introduce. She was wife of Abdul Sattar Edi, but the Free Ambulance Network in Pakistan is the fruitful effort of Abdul Sattar Edi. Bilqis Edi is the wife of Abdul Sattar Edi. After the death of Abdul Sattar Edi, she started his work with his son and carry on this welfare foundation. After that, gentlemen, if we discuss software engineering, software field, IT field, the name of Arfa Karim is no need to introduce. The Bill Gates, the world richest man, invited her in America and appreciate his work. She was 9-year-old when he made a software. After that, gentlemen, if we discuss gentlemen, if we see these examples, we can easily conclude that a woman can become a successful leader in country. Okay, that's all. Wassalam. In the name of Allah, was the most merciful and most gracious. Today, my topic about a woman can become a leader of a country. Yes, why not? A woman can become a leader of a country. When she is leading a family, then she is in the shape of a leader. Then we can say that she is the leader of family. She is controlling, she is surviving in the whole family. When we give opportunities to the woman, then they can become a good leader of a country. For example, Fatima Jinnah was a great leader of a Girl Guide in Pakistan, as well as Benazir Bhutto was the first and great leader in the world, as well as Prime Minister in Pakistan. Dr. Famida Mirza is also the first Speaker of Pakistan. Then we can say that we should provide opportunities to the women, then they can become a good leader.
in the country as well as in the society, in the family,